नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आज का सेशन है वो शुरू करेंगे। और आपसे गुजारिश है, अगर आपके 32 नंबर आप अपने कंप्लीट करने चाहते हैं तो इस क्लास 1 एंड शॉर्ट क्लास में आपको 30 से 40 मिनट अगर आप मेरे को देते हैं तो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होंगे। जी हाँ, और आपके लिए अंत में एक सरप्राइज भी रहेगा। जो अंत तक जुड़ा रहेगा उनको सरप्राइज भी मिलने वाला है। जी हाँ, आपको तो आप इस क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। मैराथन क्लास फर्स्ट हो चुकी है, उसमें मैंने एक चैप्टर से लगाकर 6 चैप्टर यानी आपके भक्ति सूफी परंपरा तक मैंने करवाया था। आज का है विजयनगर साम्राज्य चैप्टर से लगाकर आपके अंतिम चैप्टर है 12 नंबर, वहां तक चलने वाला है। जी हाँ, 1 शॉर्ट क्लास है आपके 30 नंबर की 2 क्लास है, यानी घंटे में अगर 32 नंबर का अगर पोर्शन आप कवर करना चाहते हैं तो एक इससे पहले क्लास हो चुकी है मैराथन क्लास फर्स्ट, और आज की जो सेकंड क्लास है इस 2 क्लास को देख लेना। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और आपको वो सरप्राइज है वो भी आपको मिलने वाला है, जिससे कि आप उस सरप्राइज का अंत में आपको पता चलेगा। तो चलते हैं, आपका जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। मैं सीधा लेकर चलता हूं ये क्वेश्चन से। अपने पहले मैंने प्रीवियस जो क्लास हुई है फर्स्ट मैराथन उसमें बताया है, शानदार 1 एंड शॉर्ट क्लास में बिल्कुल 30 से 35 मिनट की क्लास में। जी हाँ, तो आप मैं सीधा लेकर चलता हूँ वहां पर जहाँ से आज चैप्टर शुरू होगा। 4 नंबर चैप्टर हो गया वह, यहाँ से आपका शुरू होता है चैप्टर कौन सा, 1 मिनट भक्ति वाला ही हो चुका है आपका। और आज शुरू होगा चैप्टर नंबर आपका 7 नंबर। जी हाँ, अगर आप मैराथन क्लास फर्स्ट देख लेते हैं और सेकंड देख लेते हैं तो 1 नंबर का तो मेरे को नहीं लगता, अगर आप क्लासों को रेगुलर और देख रहे हैं और समय समय पर आप टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता आपके गलत हो जाएंगे। तो मैं आपका समय खराब किए बगैर चलता हूँ सीधा टॉपिक के ऊपर। आपका चैप्टर नंबर 7 ले रहा हूँ। आज का जो सेशन है मैराथन क्लास 2, विजयनगर साम्राज्य राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा में छपने वाले प्रश्न उत्तर 2024 में राजस्थान के ब्लू प्रिंट के अनुसार। तो 106 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं और 107 क्वेश्चन आज से शुरू होने वाला है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 107 नंबर की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से। तो 1336 में किसने, हरिहर बुक्का ने की। 108 नंबर क्वेश्चन से, विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था। जो विजयनगर के शासक थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से, राय। जैसे कि कृष्ण देव राय, आप उसके पीछे क्या लगाते थे, राय लगाते थे। ध्यान रखें ये प्रश्न इस प्रकार से। 109 नंबर क्वेश्चन से आपका 109 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था। तो विजयनगर साम्राज्य में आपके 4 राजवंशों ने शासन किया, उसमें से सबसे पहला था वो संगम वंश था। जी हाँ। 110 नंबर क्वेश्चन से आपका, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने रायचूर द्वीप पर अधिकार किया। तो वो था कृष्ण देव राय, और ये इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बना। आगे 111 नंबर क्वेश्चन से आपका, मानमी डिब्बा से आप क्या समझते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का एक अनुष्ठानिक जो केंद्र होता था, उसके शहर के सबसे ऊंचे स्थान, शहर के ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित था, वो क्या कहता था, महानमी डिब्बा। आगे है 112 नंबर क्वेश्चन आपका, हम्पी के भगवा शेषों की खोज किसने की। तो कॉलिन मैकेंजी। कब की, 1800 ईस्वी में। कब की, 1800 ईस्वी में। जी हाँ, पर्सन 1800 ईस्वी। आगे क्वेश्चन से 113 नंबर, 113 नंबर क्वेश्चन से 113 नंबर क्वेश्चन से आपका, तालीकोटा का युद्ध कब और किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया। तो तालीकोटा का युद्ध उसे कहते हैं आपके राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो ये 1565 में राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया। 114 नंबर क्वेश्चन से आपका, विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के जो व्यापारी होते थे उसको स्थानीय समूह होता था, उसे क्या कहा जाता था। तो कुदुरई चट्टी के नाम से जाना जाता था। 115 नंबर क्वेश्चन से आपका, 115 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राज की जो केंद्र में स्थित तो कौन सा मंदिर था, हजाराराम मंदिर। जी हाँ, हजाराराम मंदिर। आगे क्वेश्चन से आपका 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन से आपका, हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो हम्पी को यूनेस्को में
1986 में शामिल किया जाता है। जी हाँ। आगे 117 नंबर क्वेश्चन है, अमुकत मल्यद नामक पुस्तक की रचना किसने की? अमुकत मल्यद नामक पुस्तक की रचना विजयनगर के किस शासक ने की? तो होता कृष्णदेव राय। जी हाँ। आगे क्वेश्चन है आपका 118 नंबर। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमरनायक कौन होते थे? तो अमरनायक यानी विजयनगर जो साम्राज्य में जो सैनिक कमांडर क्या होते थे? सैनिक कमांडर होते थे, उनको कहा जाता था अमरनायक। और 119 नंबर क्वेश्चन से, कृष्णदेव राय किस राजवंश का या किस वंश का शासक था? कृष्णदेव राय किस राजवंश का शासक था? ये क्वेश्चन एक बार मिस गाइड से कृष्णदेव राय टाइप हो गया। मैं इसका आपको जो सरप्राइज दूंगा तो बता दूंगा कि इसका सॉल्यूशन आपको सही कहाँ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चंस। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था या शक्तिशाली शासक कौन था? वो था कृष्णदेव राय। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका 121 नंबर, हजाराराम मंदिर कहाँ स्थित था? तो विजयनगर के जो राजकीय केंद्र थे उसमें ये हजाराराम मंदिर स्थित था। 122 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर जो राज्य है उनमें से किन दो प्रमुख जो मंदिर है उनके नाम बताइए? तो विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष और विट्ठल दो मंदिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चंस। अब देखने वाले अपने चैप्टर नंबर 8, किसान, जमींदार और राज्य। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एक मिनट 123 नंबर क्वेश्चंस आपका। 123 नंबर क्वेश्चंस क्या है? मुगल काल के जो कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ जो ऐतिहासिक था वो कौन सा था? तो वो था आपके आईन-ए अकबरी। कौन सा था? आईन-ए अकबरी, अबुल फजल द्वारा रचित। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन से आपका। 124 नंबर क्वेश्चन से आपका कि मुगल काल में कौन सी फसल सर्वोच्च कृष्ट फसल मानी जाती थी? वो थी कौन सी? कपास। यानी ऑप्शन नंबर इसका कर देंगे ए राइट। आगे 125 नंबर क्वेश्चन कि मुगल काल में गांव के जो मुखिया होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो वो था मुकदम। कौन सा? ऑप्शन नंबर कर देंगे इसका ए राइट। जी हाँ, मुकदम। आगे क्वेश्चन से 126 नंबर क्वेश्चन से आपका। 126 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार कौन होते थे? तो मुगल अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही है उसमें से ये क्वेश्चन छपने वाला है। जी हाँ। आगे लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन से आपका। 27 नंबर क्वेश्चन लिया है कि आईन-ए अकबरी में कुल कितने भाग है? आईन-ए अकबरी में कुल 5 भाग है। कितने? आपकी ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है, बाबरनामा का लेखक कौन था? तो होता मुगल बादशाह कौन? बाबर। यानी बाबरनामा का लेखक बाबर। जी हाँ। 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन से, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा और किन के मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा जाता है और इसमें बाबर विजय होता है और इसके साथ ही भारत में मुगल काल स्थापित हो जाता है। जी हाँ, 1526 में। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की, रैयत किसे कहा जाता था? तो रैयत कहा जाता था किसानों को। आगे एक क्वेश्चन आपका 131 नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के स्रोतों में से दो प्रकार के जो किसानों का उल्लेख मिलता है, यानी कौन से दो स्रोत थे जिनसे किसानों का उल्लेख मिलता है और उनके नाम बताइए? तो पहला है खुद काश्त और पाई काश्त। अब खुद काश्त क्या होता था? यानी वे किसान जो गांव में रहते थे और जिनकी खुद की जमीन हुआ करती थी। ठीक है। और पाई काश्त यानी वे किसान जो दूसरों गांव में ठेके पर खेती का काम करते थे, वो कहलाता था पाई काश्त। मैंने अगर चैप्टर वाइज देखते हैं तो मैंने प्रत्येक क्वेश्चन की पोस्टमार्टम करके विश्लेषण करके बताया है। तो मैं इस मैराथन क्लास में वो नहीं बताऊंगा क्योंकि अपना समय भी ज़्यादा इसमें जाने वाला है। कोटेशन क्या है? मंजिल तो उसे एक दिन मिल जाएगी, भटक कर सही, गुमराह तो वो लोग होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं
तो वास्तव में आप कुछ न कुछ, मैं कहता हूं आप 1 नंबर वाला क्वेश्चंस मेरे पर छोड़ दीजिएगा और इस क्लास पर छोड़ दीजिएगा। एक भी गलत नहीं होगा अगर आप क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखेंगे, दोनों मैराथन क्लास। जी हाँ, तो चैप्टर आपका 9th यहां से शुरू होता है, उपनिवेशवाद और देहात। 132 नंबर क्वेश्चन से आपका बुकानन कौन था? बुकानन कौन था? तो बुकानन आपके था कौन? एक चिकित्सक था। कौन था आपका? एक चिकित्सक, शल्य चिकित्सक। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। 133 नंबर क्वेश्चन से ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई? तो 1813, यानी डी ऑप्शन राइट कर देंगे 133 क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 134 नंबर क्वेश्चन से आपका कि राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो राजा है शक्तिशाली जो जमींदार होते थे उन्हें कहा जाता था राजा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चंस। आपका 135 नंबर क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त आपके 1793, यानी ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कहाँ? सबसे पहले बंगाल में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन आपका कि बंगाल के जो धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था? तो बंगाल के जो धनी किसान है उनको कहा जाता था जोतदार। क्या कहा जाता था? जोतदार। बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन से 1857 में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन है कहाँ पर स्थापित हुआ? तो बंगाल में। कहाँ पर? आपके सबसे पहले अंग्रेज आए, बंगाल में धरना दिया। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? तो 1857 में। कब होती है? 1857। आगे है 139 नंबर क्वेश्चन से आपका औपनिवेशिक बंगाल में जमींदारों की भूमि या भू संपत्ति नीलाम क्यों की जाती? यानी तो लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की जो राशि थी वो निश्चित कर रखी थी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार निश्चित समय पर ये राजस्व राशि नहीं चुका पाता था तो उनके राजस्व वसूलने की जगह उनकी भू संपत्ति नीलाम किया जाता था। ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है आपका 140 नंबर, अमला क्या था? तो राजस्व एकत्रित करने के लिए जो जमींदार होता था, जो अधिकारी होता था, वो क्या कहा जाता? गांव में जाता था, उसे कहा जाता अमला। क्या कहा जाता था? अमला। क्या कहा जाता था? आपके अमला। आगे क्वेश्चन है आपका 141 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पहाड़िया लोग कौन थे? तो राजमहल की जो पहाड़ियां थी उसके आसपास जो रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? पहाड़िया। 142 नंबर क्वेश्चन से संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु और माझी। कब होता है? 1855 आपके 56 में। कब होता है? ये भी ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण छप सकता है क्वेश्चन आपके। 143 नंबर क्वेश्चन है मुंबई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त कब किया गया? मुंबई दक्कन में। तो 1820 में। 144 नंबर क्वेश्चन से सूर्यास्त विधि क्या थी? तो वह आपने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें ये क्या होता था? सूर्यास्त जो होता था, मतलब इस्तेमारी या फिर स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या होता था? कोई जमींदार अंग्रेजों को सही समय पर, यानी सूर्यास्त से पहले अगर कर या फिर वो टैक्स नहीं चुका पाता था तो उसकी सूर्य अस्त होने से पहले उनकी जमीनें वो जब्त की जाती थी, वो कहलाती थी सूर्यास्त विधि। 145 नंबर क्वेश्चन से आपका 145 नंबर क्वेश्चन से 1832 में, सॉरी, दामिनी कुओं क्या था? बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल की जो पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को संथालों के लिए सीमांकन कर दिया था, जिससे संथालों की भूमि घोषित भी किया गया था। उन्हें स्थायी कृषि करनी पड़ती थी, जिसे कहा गया दामिनी को। आपका क्वेश्चन से 146 नंबर क्वेश्चन से 1865 में किस देश में गृह युद्ध समाप्त हो गया? अमेरिका। कहां पर? अमेरिका। 147 नंबर क्वेश्चन से कुदाल और हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता था? तो कुदाल है पहाड़िया लोग और हल है संथालों के जीवन का प्रतीक माना जाता था। ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। अब है चैप्टर आपका नंबर कौन सा? 10 नंबर। चैप्टर नंबर 10 विद्रोह
और राज और 1857 का आंदोलन, इसके देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, जो इस क्लास में टिका रहेगा वास्तव में वो 32 में से 32 या नंबर ना ले तो ये हो नहीं सकता। इनमें से क्वेश्चंस आप मिला लेना, जब आपका फाइनल पेपर होगा उस दिन आपको मैं दावा ठोक के कहता हूं, अगर क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देख लिया तो उसके 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो 148 नंबर क्वेश्चन लिया है मैंने, 148 नंबर क्वेश्चन लिया है कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला कानून कब बना, तो 1829, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट कर देंगे। 149 नंबर क्वेश्चन से कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका है, तो ये था लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट कर देंगे। जी हाँ, आगे क्वेश्चन से 150 नंबर, जी हाँ 150 तक पहुंच चुके हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। जी हाँ, ये एक तत्कालीन कारण, कई कारण थे उनमें से तत्कालीन कारण पूछ रहा है, तत्काल कारण कौन सा था। आगे क्वेश्चन से आपका 151 नंबर कि 1857 के का विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ, तो लिख लीजिएगा 10 मई। कब हुआ ये शुरू, 10 मई 1857 को। कहां से शुरू होता है, आपके मेरठ, ठीक है, मेरठ यूपी। आगे बढ़ते हैं आपके 152 नंबर क्वेश्चन से। 152 नंबर क्वेश्चन से आपका 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर, या पर बहादुर शाह जफर ना मिलकर बहादुर शाह सेकंड भी आपको मिल सकता है। आगे क्वेश्चन 153 है, रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार था, चित्र था, उसके चित्रकार कौन थे, यानी जो चित्र बनाया गया रिलीफ ऑफ लखनऊ का, उसके चित्रकार थॉमस जॉन्स बार्कर। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन इस सीरीज चल रही है, इनमें से आपको 101% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा का जो मेन एग्जाम होगा उसमें आप मिलान कर लेना जब फाइनल पेपर होगा, मैं कह रहा हूं आपको। 154 नंबर क्वेश्चन से, रंग बाग का निर्माण किसने करवाया, तो नवाब वाजिद अली शाह ने रंग बाग इसे निर्माण करवाने वाला आपका नवाब वाजिद अली शाह। आगे क्वेश्चन है, शाहमल कौन था, शाहमल कौन था, इसका मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी तैयारी कितनी है। मैंने इसकी जो चैप्टर वाइज सीरीज करवा रखी है उसमें मैंने करवाया है शाहमल कौन था। आगे क्वेश्चन है आपका 156 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि 1857 के क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई, तो 1857 को जो क्रांति है उस स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इस क्रांति में प्रत्येक धर्म जाति समूह के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। 157 नंबर क्वेश्चन कि खूब लड़ी मर्दानी व झांसी वाली रानी थी, ये कविता किसने लिखी। जी हाँ, ये कविता किसने लिखी, आपको मैंने क्वेश्चन भी ये दिया था लेकिन किसी ने उत्तर नहीं बताया, इसका मतलब आपकी तैयारी है उसमें कमी है कहीं ना कहीं। जी हाँ, ये किसकी है, सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, एक बार इसको कर लीजिएगा सही क्वेश्चन को। 158 नंबर क्वेश्चन से, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसने मिलाया, तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये हड़प लिया जाता है कुशासन के आरोप में। 159 नंबर क्वेश्चन से, अवध का नवाब कौन था और उसे क्यों हटाया गया गद्दी से, तो वाजिद अली यहाँ का नवाब था, वो अच्छी तरीके से शासन न करने के कारण इसे गद्दी से हटाया गया, किसके अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार। आगे 160 नंबर क्वेश्चन से आपका कि सहायक संधि कब हुई और किसके द्वारा तैयार की गई, तो सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की जाती है। जी हाँ, आपके 161 नंबर क्वेश्चन से, आरा यानी बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो स्थानीय जो जमींदार कुंवर सिंह है उन्होंने ये विद्रोह किया, ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन से आपका, झांसी में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो था रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई ने। कहाँ पर, आपके झांसी में। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये थे आपके चैप्टर 10 के। अब देखते हैं 11th यानी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसके देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस।
छापिएगा क्वेश्चन 163 की अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 यानी ऑप्शन नंबर इसका कर देंगे आप ए राइट कर देंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन से आपका 164 नंबर क्वेश्चन से आपका क्या है कि 164 नंबर क्वेश्चन से आपका क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने दो। ये तो भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? तो वो था चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट कर देंगे। और विश्व में पूछें तो अफ्रीका में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करते हैं। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कब होता है ये सारा मैंने विश्लेषण कर रखा है, जो मेरा जो चैप्टर वाइज क्लासें हो रखी है उनमें से हर क्वेश्चन का मैंने पोस्टमार्टम कर रखा है। 165 नंबर क्वेश्चन से क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ये क्वेश्चन से आपका वो आया आपके कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट कर देंगे 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। आगे क्वेश्चन से आपका भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, इसे अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखें। और मुझे कमेंट करके बताइएगा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ होता है, क्योंकि इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। क्वेश्चन पूछता हूँ, ये भी एक अपने आप में एक प्रैक्टिस होना का नजरिया है जरिया। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को एक महात्मा बनाया, एक कथन किसका था? तो चंद्रन देव सेन। किसका? चंद्रन देव सेन। 168 नंबर क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट कब बनाया गया? तो 1919। कब बनाया गया? 1919। आगे क्वेश्चन से आपका 169 नंबर, क्या है 169 नंबर क्वेश्चन से आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो अगस्त 1942। 170 नंबर क्वेश्चन से आपका ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स का प्रकाशन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस अब क्लास पूरी होने की है, आपके कगार पर बिल्कुल। इनमें से 172 नंबर क्वेश्चन से कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946। और आप क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन आपका 1946। 173 नंबर क्वेश्चन से महात्मा गांधी की हत्या कब हुई और किसने की? तो 13 जनवरी 1948 को किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या की जाती है, महात्मा गांधी की। 174 नंबर क्वेश्चन से आपका कि अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। ये कथन किसका है? तो ये था लॉर्ड विलिंगटन। किसका? लॉर्ड विलिंगटन का कथन है। 175 नंबर क्वेश्चन से है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ और कहां पर हुआ? तो 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वहां से ये होता है घटना होती है। 176 नंबर क्वेश्चन से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? जी हाँ, दांडी यात्रा तो लिखेंगे 12 मार्च 1930। जी हाँ, तो आप प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो कर दीजिएगा अभी से लाइक, बाद में आप भूल जाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी अपने बड़े क्वेश्चंस और आपके लेने वाले हैं उनकी क्लासें, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो यहाँ तक हो गया। आगे 177 नंबर क्वेश्चन से आपका क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और कहां पर हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में लंदन में होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां होते हैं? आपके लंदन में होते हैं। कब होते हैं वो अलग अलग डेट है, लेकिन प्रथम का ये ध्यान रखना। पहली क्लास में मैंने बता दिया कि प्रथम कब हुआ, दूसरा कब हुआ, महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया, ये मैंने सारा कुछ बताया। चैप्टर वाइज क्लास हुई है उसमें। 178 नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। जी हाँ, तो ये थे आपके 11th नंबर। और अब लास्ट चैप्टर आपका वो है संविधान का निर्माण, यानी एक नए युग की शुरुआत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण, बोर्ड परीक्षा में छपेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर आप इन क्लासों को और क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन से है भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है किस देश से ली गई? ब्रिटेन से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट कर देंगे। 180 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा में त्रिगुट या त्रिकूट कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कहा जाता था त्रिगुट या त्रिकूट, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट कर देंगे 180 का। आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन आपका कौन सा? 181 भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके
अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर कर देंगे बी। और आपके ये पूछे कि इस भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, दोनों में से प्रश्न आपको छपने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछे। आगे आपका क्वेश्चन से 182 नंबर के प्रत्यक्ष निर्वाचिका का एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। ये संविधान सभा में कथन किसका था? तो होता कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर कर देंगे इसका ए राइट कर देंगे। आगे 183 नंबर क्वेश्चन से भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं दो मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। तो पहला धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। आगे क्वेश्चन से 184 नंबर आपका क्या है कि भारतीय संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जी हाँ, और इसमें क्या था? तो इसमें संविधान की जो मूल आदर्श थे उनके बारे में इसमें बताया गया। 185 नंबर क्वेश्चन से भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 में संपूर्ण देश में लागू होता है या पर ये अस्तित्व में आता है। आपका क्वेश्चन से 186 कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, ये विचार कहाँ प्रस्तुत किया गया? तो भाषा समिति। कहाँ? आपके भाषा समिति। आपका क्वेश्चन से 187 नंबर क्वेश्चन से कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 300। कितने थे आपके? 300। जी हाँ। 188 नंबर क्वेश्चन से भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। आपके क्वेश्चन से 190 नंबर क्वेश्चन से आपका कि संविधान के अंतर्गत कुल कितनी सूचियां बनाई गई? तो 3 सूचियां आपके, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपके 191 नंबर क्वेश्चन से कि अनुच्छेद 356 क्या था? तो राज्यपाल की जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार को राज्य के समस्त जो अधिकार होते हैं अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया 356 के तहत। यानी आसान शब्दों में कहूँ कि राज्यपाल अगर किसी राज्य में सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चल रही है तो ये केंद्र को बताता है, और केंद्र क्या करता है? और राज्य की जो भी शक्तियां होती है अपने हाथ में ले लेता है। 192 नंबर क्वेश्चन से हिंदुस्तानी भाषा के प्रश्न पर महात्मा गांधी का क्या लगता था? तो हिंदुस्तानी भाषा एक आदर्श भाषा है, इस प्रकार से ये मानते थे। कौन? आपके महात्मा गांधी। आपका क्वेश्चन से 193 क्या है? भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए और बैठकें? क्या कह रहा? सत्र और आपके बैठकें, दो शब्द है। तो आपके सत्र होते हैं 11 यानी 11 और 165 होती हैं बैठकें। आगे क्वेश्चन लिया आपका कि क्या क्वेश्चन लिया आपका कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आपका 195 नंबर क्वेश्चन से भारतीय संविधान के किन्हीं 2 अभिलक्षणों पर काफी हद तक सहमति बन चुकी थी संविधान सभा में। तो वो था, पहला था आपके कौन सा अभिलक्षण? वैश्विक मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता पर बल। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर काफी हद तक किसी भी पार्टी में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अनबन नहीं थी, यानी सहमति बन चुकी थी। 196 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत के बीज वो हो गए, संविधान सभा में ये कथन किसका था? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, तो ये थे आपके एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक से लगाकर आपके कितने? 1 से लगाकर 12 चैप्टर के। जी हाँ, क्लास आप 1 और 2 मैराथन 2 क्लासों में आप देख लेते हैं। आपके जो 32 नंबर प्रश्न बनते हैं, आपके 23 या 32 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, एक नंबर वाले। इससे बार एक क्वेश्चन नहीं जाएगा आप अगर इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि तैयार करेंगे तब ये बोर्ड परीक्षा में आपके फायदेमंद साबित होंगे। जी हाँ, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी भी बाकी है। क्या कह रहा हूँ? अभी भी बाकी है। तो आपकी ये सरप्राइज क्या है? सरप्राइज की बात करूं तो आपका सरप्राइज ये है, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में, क्या कह रहा हूं, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में कहां पर मिलेगा? तो बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, क्या कह रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ जाइए। वहां पर आपको ये
पूरी PDF संपूर्ण आपको बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। आप इनको क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ये मुझे मेरे लिए एक आपको गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। तो आप इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, या फिर आप हिंदी मोटिव, अपने चैनल का नाम है ये, टेलीग्राम का नाम है हिंदी मोटिव, सर्च करेंगे तो वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं इसका वहाँ से लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा, यानी टेलीग्राम ग्रुप से ये PDF बिल्कुल निःशुल्क। तो आप ज़रूर इस क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें प्लीज़, जिससे कि ज़रूरतमंद को ये सूचना पहुंचनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। मैं हर किसी के पास पहुंच नहीं सकता, ये आपका दायित्व बनता है। अगर आपके लिए ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है तो एक ज़रूरतमंद को विद्यार्थी के पास ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो आप ज़रूर इस मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएंगे, उम्मीद है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।